एक लड़की, एक औरत, एक माँ होती है ना, उसको सजा मिले और उनको सरकारी नौकरी मिले जो विक्टिम है। जो हाँ, देखिए आज पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास ये महिला संघ ने मुजफ्फरपुर में हुए लड़कियों को यौन शोषण के मामले पर यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। मैडम क्या मामला है? देखिए, बिहार में और खास करके मुजफ्फरपुर हमारी बेटियों के यौन शोषण का गढ़ बनता जा रहा है। 2018 में बालिका गृह कांड हुआ था और उसकी तार सत्ता से जुड़ी हुई थी और लगातार संघर्ष के बाद वो गिरफ्तार हुआ और उसी तरह से उससे भी बड़ी परिघटनाएं डीवीआर कंपनी का जो महिलाओं को, बेटियों को नौकरी का झांसा दे करके और उनके साथ यौन शोषण बड़े पैमाने पे करवा रहा था, इसका खुलासा वहाँ की उसी कंपनी में काम करने वाली एक बेटी ने किया है। तो इसके खिलाफ कि उसको न्याय मिले, उसको मतलब एक उस पूरे परिघटना का न्यायिक जांच हो, उन तमाम बच्चियों को सरकारी मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले, जिससे कि वो क्या कहते हैं सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सके। यहाँ कोई विक्टिम है? नहीं जी, अभी यहाँ कोई विक्टिम नहीं है। उनके सवालों को लेकर के एपुआ के नेतृत्व में हम तमाम महिला संगठन हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या मामला आज लेके आ गए? मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं कि 200-250 लड़कियां जो है उत्पीड़न का शिकार है। पिछले इसी बिल्डिंग में जहां पे ये घटना को अंजाम सामने आया है, पिछले 1 साल पहले इसी बिल्डिंग का छापा हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो लड़कियां भाग गई, उसके बाद जो है वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसी भी तरीके से जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण आज इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। और आज जब पीड़िता सामने में आकर के सारी घटनाएं को रख रही है कि किस तरीके से और भी न जाने कितनी लड़कियां वहां पे फंसी हुई है जिनकी जान जा सकती है, कभी भी उनको कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये एनडीए सरकार, नीतीश जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो चुप्पी साधे पड़े हैं। वो क्यों नहीं आज बोल रहे कहाँ मेरी बेटी बच रही है, और जब अपनी आवाज़ों को उठाती है तो उनको बचाने की बात क्यों नहीं करते। ये पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल जो है दोषियों पर जो है इन पुलिस प्रशासन का संरक्षण रहता है और इस पुलिस प्रशासन पर कहीं न कहीं ऊपरी जो शासन व्यवस्था है उसका संरक्षण रहता है, जिसके कारण ऐसे अंजाम सामने है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी को पकड़ा नहीं गया है? अभी तक जो पकड़े भी जाते हैं ना, उन्हें भी एक आनंद फानंद में चलिए ठीक है कुछ दबाव बना तो पकड़ लेते हैं, लेकिन सही बात कहे तो बालिका गृह कांड भी हुआ है। उसके बाद उसी मुजफ्फरपुर में ऐसी बड़े आपराधिक मामला जो है वो सामने आया है। तो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस तरीके से घटना बार बार दोबारा हो रहा है और बालिका गृह कांड को भी मतलब मात दे दिया है एक तरीके से ये जो घटना है। तो इसके बाद भी एकदम नीतीश जी जो है एकदम चुप्पी साधे पड़े, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पीड़िता जो न्याय मांग रही है उनको न्याय मिलना चाहिए। वो अपनी आवाज़ों को लेकर के जिस तरीके से आई हैं उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस का संरक्षण मिलना चाहिए, उनकी सेफ्टी की बात होनी चाहिए, उनके परिवार के एक सदस्य की सेफ्टी की बात होनी चाहिए। लेकिन सब लोग डरे हुए हैं, पीड़िता अपनी आवाज़ों को फिर भी मजबूती के साथ रख रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार बिल्कुल मौन पड़ी हुई है। जिस तरीके से आप पिछले कई घटना हुए हैं उसमें मौन पड़ी हुई है, न बोलती है न कुछ करती है, न ही आवाज़ इन लोग के जो भी दोषियों हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात करती है। तो कहीं न कहीं है नहीं बिल्कुल ये बात नहीं है। इसके बावजूद लड़कियां निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और आप देखेंगे कि हमारे महिला संगठन हम लोग सब लोग मिल करके एपुआ है, इसके तहत आप देख रही हैं कि इस चिलचिलाती धूप में भी आज हम लोग खड़े हैं। तो महिलाओं के न्याय के लिए ही तो खड़े हैं, लड़कियों की अपनी बेटियों के न्याय के लिए तो खड़े हैं और इसका न्याय मिलेगा। संघर्ष से ही, सड़क के आंदोलन से ही ये मामला मतलब कि न्याय मिलता है। और इन सारे सवालों को आने वाले जो विधानसभा सत्र चल रहा है, विधान परिषद का सत्र चलेगा, ये सवाल मजबूती से सदन में भी गूंजेंगे और सड़कों पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन व्यवस्था तो कोई काम नहीं करती, उसको लेकर क्या बोलिएगा, क्योंकि अब तक न्याय मिल रहा हो तो प्रशासन, सारे प्रशासन व्यवस्था सब लोग आंदोलन से ठीक होते हैं और आंदोलन के बल पे सारी चीजें जगह पे आती हैं और न्याय मिलता है। बस देखिए अभी तक बहुत कुछ सामने नहीं आया है अभी भी, क्योंकि ये इस बात का सबूत है वहाँ पर जिस तरह से वो पूरी परिघटना में 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ।
और कितने दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, लेकिन देखिएगा कि अभी तक सरकार, नीतीश सरकार चुप्पी साधे हुए है, मौन है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि नौकरी के नाम पर झांसा देने वाली कंपनी DBR कंपनी को और ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और लड़कियों को न्याय मिले। जो उत्पीड़क है उसको सजा मिले और उनको सरकारी नौकरी मिले। जो विक्टिम है, जो शिकार महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि ये अपराध है, आर्थिक अपराध भी है और शारीरिक अपराध भी उनके साथ हुआ है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि नौकरी भी दे सरकारी और मुआवजा भी दे सरकार और उनको जौन उत्पीड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दूसरी घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामला को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो सिस्टम है ये शोषणकारी सिस्टम हो गया है। इसमें क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हमने पूर्व के दिनों में देखा, जो बालिका गृह में किस प्रकार से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई और खुलासा भी हुआ तो उन पे कार्रवाई नहीं हुआ। एक ब्रजेश पाठक था, उनकी गिरफ्तारी हुई और लोग की जो इसमें संलिप्तता थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारी सरकार बोलती है हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, मैंने पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण दिया और मैंने नौकरी पैसा में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया, लेकिन हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का आवाज़ दबाया जा रहा है। आपने सशक्त किया, लेकिन फिर भी महिलाओं का जो इस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिस्टम है। सिस्टम जो है, जो कड़ी कार्रवाई नहीं करती है इस प्रकार के लोगों पे, और सत्ता संरक्षित लोग हैं जो इस प्रकार के दुष्कर्म के पीड़ित लोग हैं, उसको बचाने का काम करता है। बता, तू खाली था तो मैं कर लिया। क्या नाम है? मेरा रेखा कुमारी। बोलो, क्या मामला? मेरा यही कहना है कि ये जो बार बार रेप हो रहे हैं, बार बार मुजफ्फरपुर में ये सब बातें हो रही हैं, पिछले बार भी हुआ था, इतनी सारी लड़कियों को हुआ था, उसको आखिर कितने दिन से रखा जाता है? बार बार उसका बलात्कार होता है, उसका अबॉर्शन होता है, आखिर इस सब के पीछे है कौन? हम यही पूछना चाहते हैं, क्या उसको नौकरी दे देने से, क्या उसके घर परिवार को इज्जत देने से, क्या इज्जत उसको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो हमको यही कहना है कि हम लोग मांग करते हैं, मांग करेंगे, मांग भी होगी, लेकिन सरकार इस पे आगे क्या करेंगी? हमको यही पूछना है कि ये कब तक चलेगा? ये बाहरों देशों में ये सब चीज़ तो नहीं होता है और बाकी यहाँ क्यों होता है? आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही है। हमारा यही कहना है कि जितने आरोपी हैं उन लोग को निकाल के बीच चौराहे पे जो है उसको फांसी दिया जाए। जो ये चीज़ वो दोबारा करने का वो साहस ना करे। अगर सरकार की जरा सी भी लापरवाही हो और उसमें ये कहे कि ये अपना हो, कोई अपना नाम का लो कि बड़े नेता का बेटा है या कोई पुलिस का बेटा है या विधायक का बेटा है, तो हम बस सरकार से यही कहना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, एक लड़की, एक औरत, एक माँ होती है ना, वो सारी होती है। जो लड़का जिस औरत से जन्म लेता है वो भी तो एक औरत होती है ना। आप अगर किसी औरत को या किसी लड़की को ऐसे करते हैं तो ये सोचना चाहिए ना वो भी किसी की बहन बेटी है, ये सोचना चाहिए। या ये संस्कार हमको उस पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि आप ये पेरेंट्स हो, चाहे ये तो छोटे मोटे घर के लड़के लोग करते नहीं हैं, ये बड़े घर के लड़के लोग करते हैं जो आवारा होते हैं, और उन पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ उनको बंद करना, ये चीज़ उनको सिखाना चाहिए। जैसी अपनी बने, क्या आपको ऐसा लग रहा है आपको इतने हवा से तो अपनी माँ बहन के साथ तो निकाल सकती हैं ना, आप अपने माँ बहन के साथ निकाल सकते हैं ना, और दूसरी की माँ बहन है तो माँ है। आप आज उसको दे दीजिएगा, आप इंसाफ दे दीजिएगा, उस लड़के को 1 महीने जेल रखिएगा, जेल रखने के बाद उसको निकाल जाएगा, वो आज न कल तो निकलेगा ही, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? यही होगा कि फिर वो फिर तो वापस यही काम करेगा, उससे क्या होगा? कुछ तो नहीं होगा।